तो दोस्तों देखिए, जितना लिया उतना दे दिया और जो बचा से बच गया तब उसको भूंजेंगे अभी खाने के लिए। और चलिए अब पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। छोटा कछुआ, कछुआ तालाई कर ले, ऐसा लग रहा है ना। तो चलिए पकौड़ी हम बांट लिए, अब हम लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग पकौड़ी बांट लिए हैं और अब खाने के लिए जा रहे हैं। आकाश तो सो गया और आकाश को फुआ भी सोए हुए हैं। और आकाश के पापा को तो आप लोग देखें कि पूरा बुखार आया है और अभी मोबाइल पकड़े हुए हैं मुकेश। तो चलिए अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों खाने में काफ़ी टेस्ट आया, तो आप लोग को भी खाने का मन करेगा तो आप लोग भी खाइएगा इसे बना करके। तो ठीक है, हम खा रहे हैं, मुकेश भी खाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करते हूँ बुधनी की दुनिया में। तो दोस्तों अभी शाम को 7 बज रहा है और हम लोग आज छाँकने वाले हैं। और देखिए हम लोग छाँकेंगे मुनगा का साग का पकौड़ी। और देखिए मुकेश सुरकाने में लग गए हैं और इधर देखिए आकाश सब्जी बनाने में लगे हुए हैं। और उधर देखिए हम लोग का भात बन रहा है दोस्तों। और इधर आकाश सब्जी चीरने में लगे हुए हैं और इधर मुकेश पकौड़ी छाँकने का जुगाड़ कर रहा है। और देखिए इधर आकाश को पापा को आज बुखार आ गए हैं। ससुराल का खेत रोपने गए थे तो देखिए बुखार आ गए हैं। तो अभी सासू माँ में अभी उसको गत्तर चिप दे रहे हैं कि काफ़ी दर्द लग रहा है उसको शरीर में। काहे कि वहाँ पूरा एकदम घास था, परती था, इसलिए इन लोग का एकदम पूरा बुखार आ गए हैं। तो देखते हैं और खेत रोप सकते हैं कि नहीं। और 3 ठो हम लोग का सोचना है रोपने का, अब देखते हैं रोप सकते हैं कि नहीं। चलिए अब हम भी सुरकेंगे मुनगा का साग। तो चलिए अब हम भी सुरकना शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, हम दोनों माँ बेटा लगेंगे और खाना स्टार्ट करेंगे। काहे कि बहुत टेस्टी आता है ये साग। बीपी लो भी होता है, जिसका ज़्यादा रहता है उसका लो करता है और जिसका लो रहता है उसका ज़्यादा करता है। ये विटामिन साग है। तो चलिए हम लोग देहाती भाषा बोलते हैं मुनगा। तो ये मुनगा का साग है, जिसका ये सूटी बिकता है उसी का साग है। तो चलिए हम लोग आज बनाएंगे पकौड़ी। काहे कि हम लोग मतलब पकौड़ी नहीं खाए हैं बहुत दिन से, तो पकौड़ी खाने का मन करता है। 1 सप्ताह हो गया, मतलब 2-3 सप्ताह हो गया हम लोग का पकौड़ी खाए। हम लोग मार्केट भी नहीं जा रहे हैं और बाज़ार भी नहीं जा रहे हैं, तो पकौड़ी खाने का मन करता है। तो चलिए अब हम लोग पकौड़ी खाएंगे बना करके। तो दोस्तों देखिए मुनगा का साग को इतना हम सुरख लिए हैं और इसको अब हम चीरने जा रहे हैं। देखिए हम चीरना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों इतना साग चीर लिए हैं अच्छा तरीका से। चलिए और अच्छा और थोड़ा सा चीर लेते हैं और कुछ मेही कर लेते हैं, चाहे कि खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा इसलिए। तो दोस्तों देखिए हम अच्छा से साग को चीर लिए हैं। देखिए हो गया, काफ़ी महीन महीन चीरे हुए हैं। देखिए अब इतना सा तेल में सीज सकता है। तो चलिए अब पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। देखते हैं कितना मैदा है, नहीं बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो रख देंगे
और मेकअप में आ जाएगा तो सबको दे देंगे। तो चलिए बैठी को ये साइड रख देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा 2-4 को प्याज भी चीर के देंगे। तो चलिए अब प्याज आनेंगे। तो दोस्तों देखिए 2 प्याज है, तो चलिए इसी को डाल देते हैं। काफ़ी दिनों का हम लोग का घर में प्याज था, मेहमानी वाला प्याज अब ख़त्म होने वाला है। तो चलिए अब प्याज को चीरना शुरू कर दिए हैं। पकौड़ी में डालेंगे, खाने में अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट। तो दोस्तों देखिए प्याज चीर के यहाँ रख लिए। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करेंगे। माड़ को साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जो सब्जी हम बना रहे हैं वही कढ़ाई को चपा दिए हैं, इसी में हम लोग सब्जी बनाते हैं। और देखिए उधर रखा हुआ है जो हम लोग पकौड़ी छानते हैं और सिंगोड़ा बालू से छानते हैं, वो वाला को वहाँ पर रख दिए हैं कि उसमें चिमटी लग गया है, इसलिए हम जिसमें सब्जी बनाते हैं वही कढ़ाई को चपा दिए हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग का रखा हुआ है मैदा। तो चलिए अब हम सानने जा रहे हैं और पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा है ना? हाँ थोड़ा सा, खाने का भर हो जाएगा। खाने का भर तो हो जाएगा ना खाने का। तो देखिए यहाँ सानेंगे तब तक से यहाँ तेल गरम होगा और इतना ही से तेल बचा हुआ है 250 ग्राम। तो चलिए डाल देते हैं। नमक डालेंगे यहाँ का चम्मच नहीं है, तो चलिए हाथ में डाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए हम मैदा को अच्छा से सान लिए हैं। अब देखिए हम प्याज डाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए जितना लिया उतना दे दिया और जो बचा से बच गया तब उसको भूंजेंगे अभी खाने के लिए। और चलिए अब पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए अच्छा से पकौड़ी एक साइड हो गया है। तो चलिए अब पाल्टी मार देते हैं। एक साइड पकौड़ी हो गया है। कछुआ तालाई कर ले, ऐसा लग रहा है ना? कछुआ है ना? तो दोस्तों देखिए इतना पकौड़ी छाँक लिए और देखिए खाने के लिए सासू माँ जुगाड़ कर दिए हैं। यही वाला में हम लोग खाएंगे। और देखिए यहाँ जो बचा था मुनगा का साग उसको यहाँ पर भुंजाने के लिए दे दिए हैं। तब चलिए इधर ये भुन जाएगा। देखिए इतना अच्छा भुंजा रहा है। तो चलिए अब हम पकौड़ी बांटना शुरू करते हैं। तो चलिए पकौड़ी हम बांट लिए। अब हम लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग पकौड़ी बांट लिए हैं और अब खाने के लिए जा रहे हैं। आकाश तो सो गया और आकाश को खुआ भी सोए हुए हैं। और आकाश के पापा को तो आप लोग देखें कि पूरा बुखार आया है और अभी मोबाइल पकड़े हुए हैं मुकेश। तो चलिए अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। 2 ही है? हाँ हम 2 ही आदमी हम लोग खाएंगे और आप लोग भी खाइएगा। अब तो चलिए आप लोग को भी लिए रख दिए और जो सोया हुआ उसको भी रख दिए। और जैसे सासू माँ खा रहे हैं तो चलिए अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों खाने में काफ़ी टेस्ट आया। तो आप लोग को भी खाने का मन करेगा तो आप लोग भी खाइएगा ऐसे बना करके।
तो ठीक है, हम खा रहे हैं, मुकेश भी खाएगा। दोस्तों अब हम भी सकते हैं। एक नंबर लगा। एक नंबर लगा, खाने में टेस्टी आया। तो ठीक है, खाइए जल्दी से। चलिए पाटू है। तो दोस्तों हम लोग खाना पीना खा लिए और पकौड़ी बनाए तो पकौड़ी भी खा लिए और सब सो गया है। और अभी देखिए आकाश अभी अभी उठे हुए हैं और हम और सासू माँ और मुकेश जागे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा बना के खाइएगा और अच्छा लगेगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि मुकेश को कोई चीज़ काटा तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आप लोग वीडियो में व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। और बिच्छू में काटा था, हम लोग इधर बोलते हैं खोखर बिछा, तो वही खोखर बिछा में काटा था। ये पापा को साथ हाल जोतने के लिए गया था, मतलब पापा और आकाश पहले चल गया। तो इसको हम बोले कि बेटा घर में अकेले रहिएगा तो चलो मेरा साथ। तो हम पीछे रह गए और ये दौड़ के जो हार का बूटा रहता है वही हार का बूटा गिरा हुआ था और तो गिरा हुआ था तो उसको ये उठा करके और जोतने का जैसा का वैसे पकड़े कि हम जोतेंगे पापा बोल के। तो नीचे था तो उसी में यहाँ वो काटा नहीं था, बिंधा था यहाँ पर, जहाँ पर इसको डाढ़े हुए थे वही जख्म में फिर बिंधा तो काफ़ी लहरने लगा। इसलिए उसका जो पोटा रहता है ना वही पोटा छेंच के दे देने से लहर अच्छा हो जाता है। तो बच्चा है और यहाँ दर्द भी था तो बोल रहा था कि नहीं अच्छा हो रहा है, नहीं अच्छा हो रहा है, तो इसलिए फुका दिए। तो उसके बाद फिर लगा दिए तो धीरे धीरे बोल रहा था कि नहीं मम्मी अब धीरे धीरे अच्छा लग रहा था, ठंडा। तो ऐसे ही ठंडा लगते ठंडा ही हो गया। तो वही लिए डॉक्टर के पास नहीं ले गए कि क्या है कि सभी लोग बोलता है कि बिच्छू काटने से डॉक्टर घर की ज़रूरत नहीं लगता है, उसको जो पोटा रहता है वही दिया जाता है तो अच्छा हो जाता है। और फिर ज़्यादा बोल रहता है तो ज़्यादा बिनता है तो उसी में डॉक्टर का पास जाना पड़ता है। काहे कि ज़्यादा बिनता है तो कितनों देने से तो बहुत ही लहर लगता है ना, इसलिए ठंडा होने की दवाई देता है डॉक्टर। इसलिए बड़ा रहने से डॉक्टर को घर जाना पड़ता है। तो ये छोटा सा था तो इसलिए ज़्यादा नहीं लहरा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।